Hello students, in this video lecture series, currently we are studying the first chapter of NCERT History Class 8, How, When and Where, कैसे, कब और कहाँ. We have already seen a video on this chapter which was part 1. Today in this video which is part 2, we will study a new topic of this chapter and today's topic is which dates अर्थात कौन सी तारीखें. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स इन हिस्ट्री और जाना था कि डेट्स आर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री बट हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट डेट्स. अर्थात हिस्ट्री में डेट्स तो इम्पॉर्टेंट होती हैं लेकिन हिस्ट्री सिर्फ डेट्स के बारे में ही नहीं होती है. अपार्ट फ्रॉम डेट्स वी ऑल्सो स्टडी many other things in history such as how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities evolved, how markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, how culture and society evolved, etc. etc. And in the study of all these things, data not very important. But there are many events in history that can be linked to a fixed date, such as the year a king was crowned, the year he married, the year he fought a particular war, the year he died, etc. And for these reasons dates are still important in history. आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ डेट्स को इम्पॉर्टेंट मानने और उसको हिस्ट्री में सेलेक्ट करने शामिल करने का क्राइटेरिया अर्थात पैमाना क्या होता है. हिस्ट्री में हम जिन डेट्स को सेलेक्ट करते हैं या महत्वपूर्ण मानते हैं और जिसके अराउंड हमारी पास्ट की स्टोरी चलती है उन डेट्स का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता है. अर्थात डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन. डेट्स हमारे लिए इस कारण से इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उससे जुड़ा हुआ पास्ट इवेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जैसे ही हमारा फोकस ऑफ स्टडी चेंज होगा अर्थात हम पास्ट के दूसरे इवेंट्स की चर्चा करने लगेंगे हमारे लिए दूसरे डेट्स इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे. इस बात को हम लोग कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल हम कुछ ईयर्स ले रहे हैं, साल, तारीखें ले रहे हैं जैसे 1885, 1905, 1919, 1942, 1947. इन ईयर्स का अपने आप में कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है. ये बस पास्ट के कुछ बीते हुए ईयर्स हैं. लेकिन जब हम इन्हीं डेट्स को, इन्हीं ईयर्स को इंडियन नेशनल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं. जैसे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्टार्टिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. 1919 की बात करें तो रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग मैसेकर. 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया और 1947 में हमें अंग्रेज़ों से इंडिपेंडेंस मिली. अर्थात कंक्लूजन यही है कि जैसे ही हम फोकस ऑफ स्टडी चेंज करते हैं कुछ नए डेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बन जाते हैं. इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम ब्रिटिश हिस्टोरियन ने जो भी हिस्ट्रीज लिखी उसमें सभी गवर्नर जनरल और वाइसरायज के रूल, उसके शासन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है. फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन तक के रूल को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. साथ ही ये हिस्ट्रीज़ की बुक दूसरे गवर्नर जनरल्स जैसे वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, केनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन आदि की भी कभी ना खत्म होने वाली कारनामों से भरा पड़ा है. और इन हिस्ट्रीज़ में उन्हीं डेट्स को शामिल किया गया है, महत्व दिया गया है जो संबंधित हैं इन एडमिनिस्ट्रेटर्स से, इनकी पॉलिसीज से, एक्टिविटीज़, अचीवमेंट से. इन हिस्ट्रीज़ की बुक में इंडियन सोसाइटी और इनकी एक्टिविटीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है. ये हिस्ट्रीज़ की बुक सिर्फ गवर्नर जनरल्स और वाइसरायज के लाइव्स के इर्द गिर्द चलती है, उसी के अराउंड चलती है.
उस समय के ब्रिटिश हिस्टोरियंस की हिस्ट्रीज में इंडियन सोसाइटी और उनके एक्टिविटीज़ के लिए कोई स्पेस नहीं था। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि कैन वी राइट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे। क्या हम इस काल के हिस्ट्री को, इतिहास को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो इस पीरियड के हिस्ट्री इसका पूरा फॉर्मेट ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जिन डेट्स को महत्व दिया जा रहा था इन हिस्ट्रीज़ के बुक में, वे डेट्स इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे एंड ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कुछ और टॉपिक को कवर करेंगे। ये था पार्ट 2। पार्ट 3 में कुछ और टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।